दबंगा देख रहे हैं आप, मैं अवधेश। लगातार बेकरू कांड पर हमारी निगाहें बनी है और एक और इस वक्त का बड़ा अपडेट आ रहा है। पूर्व मंत्री के साथ विकास दुबे की एक नई फोटो सामने आ गई। समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे शिव कुमार के साथ फोटो आई है। पूर्व विधायक सतीश के साथ भी विकास की फोटो आ गई है। तो समाजवादी पार्टी लगातार तस्वीरों पर राजनीति कर रही थी, लेकिन अब देखिए तस्वीरों की राजनीति की फेर में समाजवादी पार्टी के मंत्री भी आ गए हैं। सपा सरकार में मंत्री रहे शिव कुमार के साथ फोटो आई है। पूर्व विधायक सतीश के साथ भी विकास की फोटो दिखी है। हालांकि जो चुनाव लड़ने वाला पोस्टर था उसको समाजवादी पार्टी लगातार नकार रही थी, लेकिन अब पूर्व मंत्री के साथ फोटो आ गई है। तो चाहे नेता भाजपा के हों, बसपा के हों या सपा के हों, सभी के साथ विकास दुबे की फोटो है। और ये नई तस्वीर जो आई है, समाजवादी पार्टी के सरकार में मंत्री रहे शिव कुमार के साथ फोटो है। इसके साथ ही साथ पूर्व विधायक सतीश के साथ भी विकास की फोटो सामने आ गई है। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि राजनीतिक संरक्षण का दायरा भी उसका इतना बड़ा था कि कोई पार्टी अछूती नहीं है। और एनसीआर में विकास दुबे को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। ग्रेटर नोएडा में सख्ती से चेकिंग चल रही है। कोर्ट में सरेंडर की आशंका के चलते सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एबीपी गंगा ने कल ही आपको बता दिया था कि विकास दुबे दिल्ली में सरेंडर करने की फिराक में है। खबर पुख्ता साबित हुई। आज उसकी लोकेशन फरीदाबाद में मिली और इसी के मद्देनजर ग्रेटर नोएडा में सख्ती बढ़ा दी गई है। हाई अलर्ट पर एनसीआर में पुलिस है, क्योंकि आशंका इस बात की है कि कोर्ट में सरेंडर कर सकता है विकास दुबे। और इसी के मद्देनजर इस वक्त एनसीआर में विकास दुबे को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। ग्रेटर नोएडा में सख्ती से चेकिंग चल रही है। कोर्ट में सरेंडर की आशंका के चलते इस सख्ती को बढ़ाया गया है। लगातार बॉर्डर हो या फिर तमाम इलाके, वहां पर वाहनों की चेकिंग हो रही है, लोगों की तलाशी ली जा रही है। और ये देखा जा रहा है, सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं वेश बदलकर तो दिल्ली में दाखिल नहीं हो जाएगा सरेंडर के लिए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। विकास दुबे आपको नीली टी शर्ट में दिख रहा है। लोकेशन इसकी फरीदाबाद में मिली है और उसके बाद से एनसीआर में अब हाई अलर्ट पर पुलिस है। ग्रेटर नोएडा में सख्ती बढ़ा दी गई है, चेकिंग बढ़ गई है। कोर्ट में सरेंडर की आशंका के चलते सघन चेकिंग अभियान इस वक्त चलाया जा रहा है। और गैंगस्टर विकास दुबे पर एक और बड़ी खबर। विकास दुबे पर अब 5 लाख का इनाम कर दिया गया है। 2.5 लाख से बढ़ाकर इस इनाम की राशि को दोगुना कर दिया गया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, क्योंकि जानकारी ये भी आई कि राहगीरों से वो मोबाइल लेकर बात कर रहा है, राह चलते लोगों से वो मदद मांग रहा है। ऐसे में जब एक कदम दूर है अब एसटीएफ, उससे इनामी राशि को दोगुना कर दिया है। गैंगस्टर विकास दुबे पर 2.5 लाख रुपए से इनामी राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। विकास दुबे अब 5 लाख का इनामी बदमाश हो चुका है। और संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या अपडेट है? संतोष, सुन पा रहे हैं क्या? दिया गया है जी, बिल्कुल। क्या अपडेट मिल रहा है संतोष? देखिए, विकास दुबे पर इनाम बढ़ा दिया गया है। 2.5 लाख से 5 लाख का इनामी हो गया है गैंगस्टर विकास दुबे। डीजीपी मुख्यालय में विकास दुबे पर 5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। जो भी विकास दुबे के बारे में जानकारी देगा उसको यूपी पुलिस की तरफ से 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। विकास दुबे जिस तरीके से लगातार पुलिस को चकमा दे रहा है, यूपी एसटीएफ की टीमों को चकमा दे रहा है, इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसके ऊपर इनाम घोषित कर दिया। और अब उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा इनामी बदमाश विकास दुबे हो गया है। विकास दुबे पर अब उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा इनाम घोषित किया गया है। 5 लाख का इनामी बदमाश घोषित हो गया है विकास दुबे। अब तक के इतिहास में, उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में इतनी तेजी से किसी भी बदमाश के ऊपर इनाम नहीं घोषित किया गया था कि बीते शुक्रवार तक जिस विकास दुबे पर 25,000 का इनाम नहीं था, उस विकास दुबे पर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। पहले उसके ऊपर 25,000 का, 50,000 का, उसके बाद 2.5 लाख और अब 5 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया। यानी कि विकास दुबे पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी की जा रही है। पूरी तरीके से यूपी एसटीएफ की टीमें लगा दी गई, वहीं इनाम भी घोषित कर दिया गया है। और अब विकास दुबे 5 लाख का इनामी घोषित किया गया है जी। बिल्कुल संतोष, ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो रकम तेजी से बढ़ी है, इस मामले में नंबर 1 हो गया, या उत्तर प्रदेश में इतना इनाम पहले कभी किसी पर रखा नहीं गया?
देखिए, इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख के इनामी थे, दबुआ था, मुखिया थे जिनको कि मार गिराया। लेकिन मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश पुलिस के पास विकास दुबे से बड़ा गैंगस्टर, बड़ा इनामी नहीं है जो सिरदर्द बन गया हो यूपी पुलिस के लिए। यही वजह है कि यूपी पुलिस ने विकास दुबे के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा इनाम घोषित कर दिया गया है। 5 लाख का इनामी हो गया है विकास दुबे। और इसी विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमें काम कर रही हैं। फरीदाबाद से लेकर के मध्य प्रदेश से राजस्थान और एनसीआर के रीजन में जो यूपी एसटीएफ की टीमें काम कर रही हैं, लगातार इसके ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। यूपी पुलिस ने अब इसके ऊपर 5 लाख का इनाम घोषित किया है। जी बिल्कुल संतोष, लेकिन एक सवाल और भी है। जिस तरीके से आज सुबह से कड़ियां टूट रही हैं, एबीपी गंगा सामने ला रहा है कि छोटे छोटे स्तर पर ही सही, थोड़ी थोड़ी देर के सही, लेकिन तमाम लोग उसकी मदद करते चले जा रहे हैं। ये मदद वाली कड़ी टूटे, इसके लिए अब क्या चुनौती है पुलिस के सामने? क्योंकि हल्की फुल्की मदद भी मिलती जाएगी तो आंख मिचौली का खेल चलता रहेगा। बिल्कुल, यही एक चुनौती है विकास को जो मदद मिल रही है। विकास लगातार वारदात के बाद से वो सबसे पहले बिकरू से होते हुए बिकरू गांव से फरार होता है, फिर वो आगरा मथुरा के रास्ते दिल्ली पहुंचता है, दिल्ली में रुकता है, दिल्ली के बाद फरीदाबाद में होटल में रुकता है, फिर अपने एक करीबी छोटे भाई के ससुरालियों के घर में रुकता है, फिर वापस होटल पहुंचता है। यानी 3 दिन तक लगातार वो वहां पर रुकता है और उसकी मदद की जाती है। वहां के जो रिश्तेदार है उसके, जिनको कि पिता पुत्र को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है, उसके साथी को गिरफ्तार किया है, उन लोगों ने मदद की। वहीं दूसरी तरफ जो अतुल दुबे हमीरपुर के मौदाह में मुठभेड़ में मार गिराया गया, वो भी उसके साथ था और वो भी दिल्ली फरीदाबाद से सीधे वो हमीरपुर पहुंच जाता है। यानी कि लोकल में उसको मदद मिल रही है। ये मदद मिलना ही यूपी एसटीएफ के लिए चुनौती है कि बिल्कुल, और इन्हीं चुनौतियों से एसटीएफ को निपटने की जरूरत है। शुक्रिया संतोष जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो विकास दुबे इस वक्त का सबसे बड़ा इनामी हो गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर, सबसे बड़ा बदमाश। 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया। इससे पहले ददुआ और ठोकिया जैसे गिरोह जो डकैत थे उन पर इतनी बड़ी राशि रखी गई थी। और यूपी एसटीएफ को जैसे ही खबर मिली कि विकास फरीदाबाद के एक होटल में ठहरने के लिए गया, एसटीएफ की नोएडा यूनिट तुरंत होटल पहुंच गई। लेकिन टीम के वहां पहुंचने से पहले गैंगस्टर विकास वहां से फरार हो गया। बाद में एबीपी गंगा की टीम भी वहां पहुंची और होटल के मालिक से खास बातचीत की। क्या कुछ होटल मालिक ने कहा, सुनिए। इस वक्त हम फरीदाबाद के ओयो होटल सासाराम में मौजूद हैं और कहा जा रहा है कल कानपुर हत्याकांड के दुर्दांत अपराधी विकास दुबे इसी होटल में आया था। हमारे साथ बातचीत के लिए होटल के मालिक मौजूद है रूमी। कल कितने बजे करीब विकास दुबे यहाँ पे आया था और किस तरीके से फिर आगे पुलिस यहाँ पे आई? सर हमें नहीं पता वो विकास दुबे था या उसका साथी था, जो भी था वो 11:30 12:30 से 1 के बीच में वो हमारे यहाँ आया था। 12:30 बजे करीब वो यहाँ आता है, रूम मांगता है, तो आपकी तरफ से क्या कहा जाता है? क्या उसे रूम दिया जाता है? सर उसने मेरे से कहा कि सर रूम मिल सकता है। मैंने सर आप आईडी दो, उन्होंने पैन कार्ड दिया। पैन कार्ड पे ना ही उनकी फेस था, फोटो खराब बेकार थी, ब्लर हुई पड़ी थी ज़्यादा, ना उस पर कोई एड्रेस था। मैंने सर कोई आप पे एड्रेस वाली प्रूफ हो वो दो, आईडी कार्ड, डीएल, आधार कार्ड हो। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया और चुपचाप वो नीचे चले गए उतर के। तो आपने पैन कार्ड मांगा, आधार कार्ड मांगा, आई कार्ड मांगा, लेकिन वो आई कार्ड नहीं दिए, सीधे नीचे चले गए यहाँ से, आपने रूम नहीं दिया? उन्होंने पैन कार्ड दिया था जिसपे एड्रेस नहीं था और फोटो भी ब्लर थी। अब मैंने आधार कार्ड की गई तो उन्होंने ना आधार कार्ड दिया ना अपने डीएल दिया, वो वापसी अपना पैन कार्ड लेके चले गए। क्या कारण उन्होंने बताया था कि पैन कार्ड ही क्यों दे रहे हैं, बाकी और आईडी प्रूफ क्यों नहीं दे रहे हैं? सर या तो मैंने उनसे गई थी और आईडी प्रूफ की उन्होंने नहीं दिया। दूसरी आईडी प्रूफ ने आपने मांगा तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ बोला ही नहीं उस बात के लिए, वो चुप अपना पैन कार्ड लेके चले गए। जब पुलिस आई तो कैसे पता चला? पुलिस ने आपसे आकर क्या कहा? पुलिस ने यहाँ पे क्या कार्रवाई की? पुलिस आई, पुलिस ने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि कोई आपके यहाँ ऐसा शख्स रुका है या कोई गलत आदमी है। वो आए, उन्होंने कहा रूम चेक करा दो अपने। हमने अपने रूम चेक करा दिए, उन्हें कोई ऐसा कोई शख्स नहीं मिला जो गलत हो। रूम आईडी थी, फैमिली थी, कपल्स थे, उनकी आईडी थी, आईडी देखी, उन्होंने शनाख्त करी और चले गए अपनी संतुष्टि करके। ऊपर से नीचे पूरी बिल्डिंग चेक करी उन्होंने, उन्हें कुछ ऐसा शख्स नहीं मिला, चले गए। तो पुलिस यहाँ से क्या क्या ले गई? क्या सीसीटीवी फुटेज वगैरह सारी चीजें ले गई है? यस, वो पुलिस DVR ले गई, सीसीटीवी फुटेज वगैरह ले गई। आपसे क्या पूछताछ की है पुलिस ने? आपसे भी कोई पूछताछ की है? नहीं, मेरे से कोई पूछताछ नहीं, जो थी वो बता दी मैंने कि उन्होंने आके सीधा ये होगा कि अपने रूम चेक कराओ, ना हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी किस लिए रूम चेक हो रहे हैं क्या।
क्या जो विकास दुबे की फोटो तमाम जगह वायरल हो रही है वही था? आपने चेहरा देखा था? नहीं सर, मास्क था मुंह पे। क्या आपने पहचाना था उसे? मास्क लगाने के बावजूद क्या आपने पहचाना कि विकास दुबे वो है या नहीं? नहीं सर, मैंने आज तक विकास दुबे ही नहीं देखा। अभी पुलिस ने कुछ आपसे कहा है एहतियात के लिए या फिर कुछ और बातचीत के लिए कहा है? नहीं सर, अगर आए तो इन्फॉर्म करना। जाहिर तौर से बात है कि ये होटल के मालिक हैं रोमी, जो कि बता रहे हैं लगातार कि यहाँ पे कल 12:30 बजे करीब विकास दुबे की तरीके ही कदकाठी का एक व्यक्ति आया था जो यहाँ पे होटल में रूम चाह रहा था, लेकिन उसे रूम नहीं मिला क्योंकि उसकी जो आईडी प्रूफ थी, उसने पैन कार्ड दिया था और पैन कार्ड में उसकी फ़ोटो क्लियर नहीं थी और यही वजह है कि होटल के अंदर उसको रूम नहीं दिया गया। इसके बाद फरीदाबाद पुलिस 3:30 बजे करीब आती है और यहाँ से सीसीटीवी फुटेज वगैरह ले जाती है। ये फिलहाल आप देखिए लॉबी में पूरे रूम इस वक्त खाली पड़े हुए हैं क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे फरीदाबाद पुलिस की छापेमारी हुई और एक रूम की तलाशी ली गई, उसके बाद तमाम सारे रूम को जो है यहाँ पे खाली कर दिया गया है। जो लोग यहाँ पे रुके हुए थे वो लोग भी यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। तो यहाँ पे जितने भी रूम्स हैं, खासतौर से अगर बात करें, वो फिलहाल खाली हो चुका है क्योंकि अगर बात करें तो जिस प्रकार से फरीदाबाद पुलिस यहाँ पे आई 3:30 बजे करीब छापेमारी करती है क्योंकि उसे जानकारी मिलती है विकास दुबे यहाँ पे आया हुआ था। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा रिसेप्शन पे यहाँ पे एक तस्वीरें कि रिसेप्शन में किस प्रकार से यहाँ पे अगर बात करें, ये पूरा होटल के जो लॉबी है, ये पूरे जो यहाँ पे कमरे हैं वो खाली पड़े हुए हैं और विकास दुबे के 12:30 बजे करीब आने का यहाँ पे अनुमान बताया जा रहा है। जैसे कि होटल मालिक भी बता रहे हैं कि 12:30 बजे करीब विकास दुबे के जैसे ही कदकाठी का एक व्यक्ति यहाँ पे आता है और उनसे होटल के रूम की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन चूंकि उस वक्त अगर बात करें तो विकास दुबे की तरफ से जो आईडी प्रूफ दिए गए थे वो पैन कार्ड दिया गया था, पैन कार्ड में फोटो स्पष्ट नहीं थी, दूसरी आईडी नहीं दी गई। जब दूसरी आईडी मांगी जाती है तो वो लोग नीचे उतर के चले जाते हैं और होटल में चेक इन नहीं करते हैं। तो जाहिर तौर से बात है, इसके बाद फरीदाबाद पुलिस को इनपुट मिलता है, फरीदाबाद पुलिस यहाँ पे पहुँचती है और होटल के मालिक से पूछताछ करती है, तमाम सारे रूम की यहाँ पे तलाशी लेती है। ये इधर रिसेप्शन है, मैं दिखाना चाहूँगा एक बार रिसेप्शन में कि आपको किस तरीके से यहाँ पे देखिए। तो जाहिर तौर से बात है कि फरीदाबाद पुलिस विकास दुबे को लेकर यहाँ पे 11:30 बजे करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। फरीदाबाद के अंदर जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनको लेकर अपनी तरफ से बात रख सकती है। ये रिसेप्शन है, रिसेप्शन में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस प्रकार से देखिए ये रिसेप्शन है, यहीं पे विकास दुबे के आने की संभावना जाता है। जरिए सीसीटीवी लगी हुई है ऊपर, सीसीटीवी में अगर बात करें तो उसकी जो है तस्वीरें कुछ कैद हुई है, हालांकि तस्वीरें स्पष्ट नहीं आ रही, लेकिन जो उसकी कद काठी है वो पूरी विकास दुबे की जैसे लग रही है। और फरीदाबाद पुलिस अभी इस पूरे प्रकरण में कुछ भी नहीं बोल रही है। उम्मीद है कि 11 बजे करीब फरीदाबाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, जिन लोगों को हिरासत में लिया है उन लोगों के बारे में जानकारी दे सकती है। जाहिर तौर से बात है यही रिसेप्शन है, यहाँ 2 से 3 मिनट विकास दुबे रहता है और अपनी जो आईडी प्रूफ है वो पैन कार्ड देता है जिसमें फोटो कार्ड धुंधली आती है। यहीं पे उनके जो होटल मालिक थे रोमी यहीं पे बैठते हैं और यहाँ पे बैठकर अगर बात करें वो यहाँ पे रूम वगैरह देने का काम करते हैं। लेकिन जो रजिस्टर है, ये होटल रजिस्टर है, होटल रजिस्टर जो यहाँ पे पहले से था उसको एक रजिस्टर पुलिस ले जाती है। इस तरीके के होटल में रजिस्टर होता है, जितने गेस्ट आते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे चेक इन करते हैं उनके बारे में यहाँ पे दर्ज किया जाता है। लेकिन विकास दुबे जिस प्रकार से अगर बात कहें तो यहाँ पे आता है लेकिन वो चेक इन नहीं करता है क्योंकि उसकी आईडी धुंधली थी, जैसा कि हमें होटल के मालिक बता रहे हैं। लेकिन ये भी जानकारी मिल रही कि यहीं पे रुकता है और उसके बाद यहाँ से जाता है। विकास दुबे के लेकर फरीदाबाद पुलिस लगातार यहाँ पे छापेमारी कर रही है, खासतौर से मेवात का जो इलाका है वहाँ पर भी उसके छिपे होने की आशंका है। इसको लेकर भी इनपुट्स तलाशे जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको नीचे ले चलना चाहूँगा। जिस प्रकार से अगर बात करें, यहाँ से अगर ये बात करें तो ये 2nd फ्लोर पे है और यहाँ से नीचे जाते हैं और नीचे बाहर बड़खल चौक है जो कि फरीदाबाद का फेमस चौक है। यहाँ से अगर बात करें तो फरीदाबाद जाने के लिए, तमाम सारे अन्य इलाकों में जाने के लिए यहाँ से लगातार साधन भी मिलते रहते हैं। ये बड़खल चौक पे ये होटल मौजूद है। मैं आपको नीचे ले चलता हूँ, बाहर की भी तस्वीरें दिखाऊंगा और दिखाऊंगा किस तरीके से कानपुर हत्याकांड का दुर्दांत अपराधी विकास दुबे यहाँ पे कल आने की उसकी जो है जानकारी मिल रही है और इसीलिए फरीदाबाद पुलिस ने भी यहाँ पे छापेमारी की इस होटल के अंदर। और छापेमारी करते हुए यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो तमाम सारे कमरे थे, जो बुक थे, उसको खोल के देखती है। इसके अलावा जो होटल के अंदर जो रजिस्टर होता है उसको अपने साथ ले जाती है। तो ये बड़खल चौक का इलाका है और यहीं पर ये होटल है, ओयो की तरफ से ये होटल है, होटल सासाराम। और यहीं पर अगर बात करें तो कल दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की आने की सूचना मिलती है। ये होटल है, आप देख सकते हैं कि यहीं पर कल उसके आने की पुष्टि होती है। लेकिन जिस प्रकार से कल यहाँ पे वो अपराधी आता है, तो होटल मालिक की जो समझदारी थी